हर इंसान के दिल में एक खामोश लड़ाई चल रही होती है। ये लड़ाई है अच्छाई और बुराई के बीच, उजाले और अंधेरे के बीच, देवत्व और राक्षसता के बीच। ये द्वंद्व जो रामायण में इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है, सिर्फ कहानी नहीं है। ये हमारी अपनी अंदरूनी जद्दोजहद का रिफ्लेक्शन है। हम सब में रामा और रवाना दोनों की संभावनाएं होती हैं, एक नोबल नायक और एक अत्याचारी खलनायक। रामायण सिर्फ पुराने ग्रंथों तक सीमित कहानी नहीं है, आज भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये हमारी आत्मा का आईना है जो हमारे द्वारा किए गए चॉइसेस और उनके रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। रामा और रवाना के सिंबॉलिक मीनिंग को समझकर हम सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर निकलते हैं। हम अपने स्वभाव की जटिलताओं को जानना शुरू करते हैं, उन ताकतों को पहचानते हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देती हैं। ये ऐसे इस इनर बैटल की गहराई में जाता है, रामा और रावणा के विपरीत चरित्रों और हमारे जीवन पर उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है। हम रामा द्वारा सन्निहित गुणों और रवाना को घेरने वाले दोषों की जांच करेंगे, अपने रोज के अनुभवों के साथ समानताएं बनाते हुए। इस एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हम इनर हार्मनी और सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं। रामा रामायण के नायक वर्च्यू के एपिटोमी के रूप में खड़े हैं, एक आदर्श इंसान। वो धर्म का एम्बॉडीमेंट है, एक ऐसा मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट जिसमें राइचसनेस, कर्तव्य, नैतिकता, एथिक्स और कॉस्मिक ऑर्डर शामिल है। राम का जीवन इन सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वो इंटेग्रिटी के एम्बॉडीमेंट हैं, हमेशा राइचसनेस का रास्ता चुनते हैं, एडवर्सिटी का सामना करने पर भी। राम के शासनकाल को, जिसे अक्सर राम राज्य कहा जाता है, शांति, समृद्धि और न्याय के स्वर्ण युग के रूप में दर्शाया गया है। यह एक ऐसा समाज है जहां हर कोई सद्भाव में रहता है, अपने धर्म का पालन करता है और अपनी क्षमता को पूरा करता है। राम के नेतृत्व को करुणा, ज्ञान और अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना से पहचाना जाता है। वो लोहे की मुट्ठी से नहीं बल्कि प्यार, समझ और सेवा करने की सच्ची इच्छा से शासन करते हैं। राम के गुण युद्ध के मैदान और सिंहासन कक्ष से परे हैं। सीता के साथ उनका रिश्ता प्यार, समर्पण और आपसी सम्मान का प्रतीक है। वो एक प्यार करने वाले पति, एक वफादार भाई और एक दयालु नेता है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक साहस, इंटेग्रिटी और किसी के सिद्धांतों के प्रति अटूट पालन में निहित है। राम का चरित्र कई सारे गुणों से सजा हुआ है, हर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर गाइडिंग लाइट का काम करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई के प्रति उनका अटूट पालन हमें इंटेग्रिटी का महत्व सिखाता है। सभी प्राणियों के लिए उनकी करुणा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद हमें हर किसी के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करने की याद दिलाती है। राम की निस्वार्थता, जो बड़े अच्छे के लिए अपनी खुशी का त्याग करने की उनकी इच्छा में स्पष्ट है, हमें दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। उनका साहस युद्ध के मैदान में और व्यक्तिगत त्रासदियों के सामने हमें अपने डर का सामना करने और लचीलापन के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राम द्वारा उन लोगों के प्रति क्षमा जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, जो उनकी सौतेली मां कैकेयी के साथ उनके व्यवहार में स्पष्ट है, क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। इन गुणों को अपनाकर हम न केवल खुद को ऊपर उठाते हैं, बल्कि एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण में भी योगदान करते हैं। राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सुख और फुलफिलमेंट भौतिक संपत्ति या सांसारिक शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म के साथ जुड़े जीवन जीने से प्राप्त होता है। उनकी कहानी हमें अपने भीतर झांकने, इन गुणों को विकसित करने और खुद का बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राम के गुणों को आत्मसात करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।